लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड सामने लाने और केस की समाअत लाइव दिखाने का मुतालबा कर दिया है। साबिक DG नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर एहतसाब लगाने का फैसला कर लिया गया है। मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए और 7,539 नए मरीज भी सामने आए हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस स्टीफन बेरियन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक जस्टिस बेरियन की जून में सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा मुद्दत के अख्तिताम पर रिटायरमेंट मुतवक्का है। एक नौजवान पाकिस्तानी कारोबारी शख्स बरतानिया में एक चाय अड्डा कैफे शुरू करने वाला पहला शख्स बन गया है जो अदायगी के लिए मुख्तलिफ करेंसियां कबूल करता है। वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि हो सकता है कि अगले 2-3 माह तक कीमतें नीचे आएं। वजीर खजाना शौकत तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कोरोना की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा है। रात खाना खाते ही सोना डायबिटीज के मर्ज लाहक होने का खतरा बढ़ा देता है। ये साबित हुआ है एक नई तहकीक में जो तिब्बी मैगजीन डायबिटीज केयर में शाया की गई है। भारतीय अदाकारा और बिग बॉस सीजन 13 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली शहनाज गिल बिग बॉस के रवां सीजन के फिनाले में अपने अनजानी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को खराज तहसीन पेश करेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी युवराज सिंह और बॉलीवुड अदाकारा हेजल केज के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। युवराज सिंह की जानिब से इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों को नन्हे मेहमान की आमद की इतला दी गई है। फेसबुक, जिसका नया नाम मेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने ऐसा तेज तरीन सुपर कंप्यूटर तैयार किया है जिसकी प्रोसेसिंग पावर दुनिया के 5 तेज तरीन सुपर कंप्यूटर के मुसावी है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन का आगाज आज से कराची में होगा। HBL PSL के 7वें एडिशन का पहला मरहला आज से कराची में शुरू हो रहा है, जिसके पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुनिया की पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी 2500 साल कबल आज के पाकिस्तान में कायम की गई थी, जहां से सैकड़ों ऐसी शख्सियात ने तालीम हासिल की जिन्होंने मजहबी और सियासी, सकाफती और समाजी तारीख का रुख मोड़ दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है, जिसमें पाक फौज के पेशा वराना उमूर समेत मुल्की सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इससे कबल 14 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत होने वाले एपेक्स कमेटी इजलास से कबल आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई थी। अहम तरीन मुलाकात में कौमी सलामती पॉलिसी, मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास के अलामी में कहा गया कि इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हम पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम करते हैं। एपेक्स कमेटी ने एक बार फिर अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। आलमी बरादरी में माशी तबाही रोकने के लिए नाजुक मोड़ पर अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन से फोरम फंडिंग केस का रिकॉर्ड सामने लाने और केस की समाअत लाइव दिखाने का मुतालबा कर दिया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फोरम फंडिंग केस की समाअत करे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फौरन फंडिंग केस की समाअत करे और ज़ेले अल्तवा मसले पर कानून और इंसाफ के तकाजे बिला ताखीर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान की जालसाजी का एक और नाकाबिल तदरीस सबूत सामने आ गया है। शौकत खानम डोनर को बतौर पार्टी डोनर स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में डालना खौफनाक इंकशाफ है। 35% डोनर ने पीटीआई को चंदा नहीं दिया था। जालसाजी से इन 35% डोनर की फहरिस्त को फॉरेन फंडिंग की फहरिस्त में डाला गया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान ने खैराती इदारे को मनी लॉन्ड्रिंग और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने शौकत खानम के चंदे को सियासी फंड में बदल कर जुर्म किया। फॉरेन फंडिंग केस में 8 वॉल्यूम्स इसीलिए छुपाए जा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की गैर कानूनी सरमाए की तफसील खुफिया रखी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक स्टेट बैंक समेत तमाम दस्तावेजात को पब्लिक किया जाए। साबिक डीजी नायब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर एहतिसाब लगाने का फैसला कर लिया गया है। मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। हुकूमत ने साबिक डीजी नायब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर एहतिसाब लगाने का फैसला कर लिया है। मुसद्दिक अब्बासी को शहजाद अकबर की जगह तैनात किया जाएगा। मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी माजी में नैब में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। याद रहे कि आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहजाद अकबर का बतौर मुशीर इस्तीफा कबूल कर लिया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने 2 रोज कबल अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी मंजूर कर लिया था। ज़राए ने इंकशाफ किया था कि मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह वज़ीर-ए-आज़म की नाराजगी थी। कुछ रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात मांगी थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इनसे नाराज हो गए थे। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर ने जो तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म को दी वो नामुकम्मल थी और वज़ीर-ए-आज़म को दी जाने वाली ब्रीफिंग और दस्तावेजात में वाज़ेह फर्क पाया गया था। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए और 7,569 नए मरीज भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 6,03,272 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 7,539 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.92% रही है। एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,09,162 हो चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 13,93,887 तक जा पहुंची है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस स्टीफन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बैरियर की जून में सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा मुद्दत के अख्तिताम पर रिटायरमेंट मुतवक्का है। साबिक रिपब्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तैनात किए गए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बैरियर की रिटायरमेंट के बाद डेमोक्रेटिक्स को अहम तरीन पोजीशन पर जज तैनाती का मौका मिल सकेगा। मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस मामले में पहले ही सयाफाम खातून की तैनाती का इंदिया दे चुके हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
एक नौजवान पाकिस्तानी कारोबारी शख्स बरतानिया में एक चाय अड्डा कैफे शुरू करने वाला पहला शख्स बन गया है जो अदायगी के लिए मुख्तलिफ करेंसियों को कबूल करता है। 26 साल तैयब शफीक ने शेफर्ड ब्रिज वेस्ट लंदन में वेस्टफील्ड के बाहर चाय अड्डा कॉफी शॉप कायम की है, जहां मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तानी और एशियाई चाय, पराठे, बिरयानी, कबाब और रोल फरोख्त किए जाते हैं। ट्रक 8 से मजियन और व्हाइट सिटी बस स्टेशन के बिल्कुल साथ वाक़ चाय अड्डा फौरी तौर पर मकबूल हो गया है, क्योंकि बाहर पाकिस्तानी ट्रक 8 में सजी हुई रंग बिरंगी कुर्सियां रखी गई हैं जो आवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रही है। वाज़ेह है कि तैयब शफीक वही शख्स है जो बरतानिया में इस वक्त अखबारात की सुर्खियों में आया है जब इसने मशहूर सुर्ख फोन बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए लंदन में बिरयानी कैफे खोला। बाद तैयब शफीक को मुकामी कौंसिल और इंग्लिश हेरिटेज की जानिब से रेगुलेटरी मसाइल की वजह से टेक अवे सर्विस जारी रखने की इजाजत न मिलने के बाद फोन बॉक्स का कारोबार बेचना पड़ा। तैयब शफीक ने अब एक और मुनफरिद इकदाम किया है जो कि पहले से कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर शुरू किया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हो सकता है कि अगले 2-3 माह तक कीमतें नीचे आ जाएं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कोरोना की वजह से बहुत से मुश्किलात का सामना रहा है। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमत पहली बार गई तो IMF ने सख्त शराइत दी। शौकत तरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म ने एक गैर मकबूल लेकिन अच्छा फैसला किया। वज़ीर आज़म के विजन के तहत स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। अब बरतानवी वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि वो मुल्क बंद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन कोरोना के बावजूद सनती पहिए को रोकने नहीं दिया। कोरोना के असरात से बचने के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। रात खाना खाते ही सोना डायबिटीज के मर्ज लाक होने का खतरा बढ़ा देता है। ये साबित हुआ है एक नई तहकीक में जो तिब्बी मैगजीन डायबिटीज केयर में शाया हुई है। रात खाना खाते ही सोना भी आजकल अक्सरियत के मामूलात में शामिल हो चुका है, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदाह है। रात खाना खाते ही सोना डायबिटीज के मर्ज लाक होने का खतरा बढ़ा देता है। ये साबित हुआ है एक नई तहकीक में जो कि तिब्बी मैगजीन डायबिटीज केयर में शाया हुई है। दौड़ती भागती जिंदगी ने हमारे जिस्म को कुदरती घड़ी में इंतहाई बिगाड़ पैदा कर दिया है। अब मसरूफ जिंदगी में हम सेहत के आम असूलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। रात खाना खाते ही सोना भी आजकल अक्सरियत के मामूलात में शामिल हो चुका है, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदाह है। इस मामले पर तहकीक का फैसला किया गया। क्या देर से खाना जो आमतौर पर मेलाटोनिन की सतह में इजाफे का सबब बनता है, क्या इस नतीजे में खून में शुगर के कंट्रोल पर भी खलल पड़ता है? इस तहकीक में स्पेन के 845 बालिग अफराद को शामिल किया गया जिन्होंने रात गए सोने से पहले खाना खाया, जिसके इनमें मेलाटोनिन लेवल की सतह बुलंद रखी गई। रात देर से खाना खाने की वजह से इनके इंसुलिन की सतह को कम करने और खून में शुगर की सतह को बुलंद रखने का बाइस बना, क्योंकि इंसुलिन खून में शक्कर की सतह को कम करने का काम करती है और इसकी कमी की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। मेलाटोनिन की आला सतह और खाने की मिकदार देर से खाने से वाबस्ता अफराद में इंसुलिन के इखराज में खराबी और ब्लड शुगर लेवल को मुतासिर करने की वजह बनती है। तहकीक में मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रात देर से खाना खाने से ब्लड शुगर को मुतासिर होती है और डायबिटीज टाइप 2 में मुब्तला होने की वजह बनता है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। भारतीय अदाकारा और बिग बॉस सीजन 13 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली शहनाज गिल बिग बॉस के रवा सीजन के फिनाले में अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को खिराज तहसीन पेश करेंगी। बिग बॉस सीजन 15 का फिनाले 29 और 30 जनवरी यानी हफ्ता और इतवार की शब दिखाया जाएगा। बिग बॉस के हालिया प्रोमो में 13वीं सीजन की कुछ झलकियां दिखाई गई है, जिसमें शहनाज की आवाज भी सुनी जा सकती है। प्रोमो में बताया गया है कि बिग बॉस के फिनाले में शहनाज गिल शिरकत करेंगी और सिद्धार्थ को मोहब्बत भरा सलाम पेश करेंगी। दूसरी जानिब बदनाहों की बात करें तो वो बिग बॉस का ये प्रोमो देखकर काफी खुश है। सार्फिन के मुताबिक बिग बॉस के मेकर्स ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। वाज़ेह है कि बिग बॉस 13 के फतह अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला गुज़िश्ता बरस सितंबर में इंतकाल कर गए थे। सिद्धार्थ की अचानक मौत ने जहां बदनाहों को सदमे में मुब्तला किया, वहीं इनके करीबी दोस्त शहनाज भी कई माह तक गहरे गम में रही। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी युवराज सिंह और बॉलीवुड अदाकारा हेजल केज के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। युवराज सिंह की जानिब से इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों को नन्हे मेहमान की आमद की इत्तला दी गई है। युवराज ने लिखा है कि हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने बेटे के वालिदैन बन गए हैं। हम खुदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं। वाज़ेह है कि साबिक भारतीय क्रिकेट युवराज सिंह ने बॉलीवुड अदाकारा हेजल केज से 2016 में शादी करके अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज किया था। याद है कि हेजल केज ने बॉलीवुड फिल्म बॉडीगार्ड में सलमान खान और करीना कपूर के हमरा मामून किरदार अदा किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
फेसबुक, जिसका नया नाम मेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने ऐसा तेज तरीन सुपर कंप्यूटर तैयार किया है जिसकी प्रोसेसिंग पावर दुनिया के 5 तेज तरीन सुपर कंप्यूटर के मसावी है। कंपनी ने यह ऐलान पीर के रोज किया, जिसमें बताया गया कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से लेस इस कंप्यूटर में 760 नोएड ए 100 मॉड्यूल्स मौजूद हैं। RCS इतना ताकतवर कंप्यूटर है कि वो मुख्तलिफ जबानों का तर्जुमा बैक कर सकता है। इस कंप्यूटर को तस्वीर की शनाख्त तरबियत देने वाला AI सिस्टम दुनिया के 5वें सुपर कंप्यूटर से 20 गुना तेज, जबकि इंसानी तकरीर के तर्जुमे के लिए 30 गुना तेज है। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी टास्क के लिए तैयार की जाने वाली तेज तरीन मशीन है, जिसकी प्रोसेसिंग पावर इतनी है कि जितनी 6080 रिसर्च सुपर क्लस्टर RCS यानी दुनिया के 5 तेज तरीन सुपर कंप्यूटर प्रेमोटर सुपर कंप्यूटर की है। दूसरे मरहले में रबा साल के दौरान ही मेटा की जानिब से इस मिशन में 16,000 GUs का इजाफा करके इसकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मेटा की जानिब से RCS को इससे मुख्तलिफ रिसर्च प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस की जरूरत होगी, जैसे मल्टी मॉडल AI जो साउंड, इमेजरी और एक्शंस का इम्तिजाज होगा। कंपनी उम्मीद करती है कि वो फेसबुक के एक बड़े मसले यानी नुकसानदा मवाद पर काबू पा सकेगी। मेटा को ये भी तवक्का है कि वो RCS को इस्तेमाल करके कंपनी के नई दर्जे की मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया की तामीर भी कर सकेगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन का आगाज आज से कराची में होगा। HBL PSL के 7वें एडिशन का पहला मरहला आज से कराची में शुरू हो रहा है, जिसके पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन का आगाज आज से कराची में होगा। HBL PSL के 7वें एडिशन का पहला मरहला आज से कराची में शुरू हो रहा है, जिसके पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के मैचेस 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे। पहला मरहला कराची और दूसरा लाहौर में मुनक्किद होगा। 27 जनवरी से शुरू होने वाला इवेंट 27 फरवरी तक जारी रहेगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी 2500 साल कबल आज के पाकिस्तान में कायम की गई थी, जहां से सैकड़ों ऐसी शख्सियात ने तालीम हासिल की जिन्होंने मजहबी और सियासी, सकाफती और समाजी तारीख का रुख ही मोड़ दिया। रावलपिंडी से 22 मील के फासले पर शुमाल मगरिब की जानिब मौजूद शहर टेक्सला एक तारीखी शहर है जो 600 कबल मसीह में कायम किया गया। तारीख के औराक में इसका नाम टेक्शाशिला से मिलता है। 2600 साल कबल यहाँ की जाने वाली दरसगाह को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी करार दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में 16 मुख्तलिफ ममालिक के 10,000 से ज्यादा तालिब इल्म ज़ेरे तालीम रहे, जिन्हें हिंदू विन, फल्कियात, फलसफा, जराहत, सियासत, जंग, तिजारत और मौसीकी की तालीम दी गई। बुद्धिज्म के मुकद्दस किताब और जतका में इस यूनिवर्सिटी को सदियों कदीम आलमी मरकज के नाम से याद किया जाता है। हिंदू मजहब की तवील तरीन और मंजूब दास्तान महाभारत भी, जिसे मजहबी सहीफे की हैसियत हासिल है, इस यूनिवर्सिटी का जिक्र है। यहाँ से तालीम हासिल करने वाले मुख्तलिफ शोबों के माहिर मुख्तलिफ रियासतों के राजा और जंगी फसलार बने हैं, जिनमें से चंद काबिल जिक्र नाम ये है। चंकिया विष्णुगुप्त, जो बाद में चंकिया के नाम से मशहूर हुआ, तारीख का मशहूर जंगी हिकमतसाज, मदबर और फलसफी है, जिसने अर्थशास्त्र जैसी मौरत का आला किताब लिखी। जंगी और माशी हिकमत साजी पर लिखी गई ये किताब आज भी अस्करी और सियासी फैसला साजी में इस्तेमाल की जाती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर।
आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।